अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। दोस्तों, आज फिर एक बार एक जड़ी बूटी के ऊपर वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज फिर हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके फ़ायदे, इसके नुकसानात और इसका मिजाज, ये सब बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका तारुफ कर लेते हैं, ये है क्या चीज़। और आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, लेकिन आज आप देख भी लेंगे इसको। दोस्तों, ये है धतूरा स्याह। इसको धतूरा स्याह कहते हैं, आपने बहुत नाम सुना होगा इसका। ये आप देख लीजिए कि ये बारीक बारीक से जो है ये बीज होते हैं, ब्लैक कलर के। इसको ये ब्लैक कलर के बीज होते हैं, इसीलिए इसको धतूरा स्याह कहते हैं। और आपको बताता चलूं कि इसका जो पौधा होता है बिल्कुल बैंगन का जैसे पौधा होता है वैसे इसका पौधा होता है। और अखरोट की तरह के गोल गोल इसके ऊपर फल लगते हैं, जो कि जिसके अंदर जो है ये बीज भरे होते हैं। दोस्तों, इस पौधे की सिर्फ दो चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं, या तो इसके पत्ते इस्तेमाल होते हैं या इसके ये वाले बीज इस्तेमाल होते हैं। अब इसके मिजाज की बात कर लें, और आपको ये बताता चलूँ कि इसकी पैदाइश जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा, मतलब जो ये बंजर वीरान इलाके होते हैं उनमें कसरत से पाया जाता है। इसके मिजाज की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों इसका मिजाज सर्द खुश्क दर्जे चहारम में, मतलब आखिरी दर्जे का, ये सर्द और खुश्क दोनों ही आखिरी दर्जे में होता है। और आपको ये बताता चलूँ कि ये मतलब जो है सिमियात में इसका ज़्यादा मतलब वो आता है कि ये जहरों में इसका शुमार होता है। काफ़ी ख़तरनाक सी चीज़ है, इसीलिए इसकी बहुत कम जो है मिकदार होती है खुराक की, वो आपको बताऊंगा एंड में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ़वाइद की कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इसको दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, बतौर मालिश भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसका कूट कर इसको जो है इसका जमात बनाकर जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब दिमाग को तहरीक देने के लिए जो है इसका जमात बनाकर जो है सर पे लगाया जाता है, माथे पे लगाया जाता है। और इसको कुछ तेलों के अंदर जो है इसको जलाकर, और घुटनों के दर्द वगैरह, जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए जो तेल होते हैं उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। कुछ तिला होते हैं, मतलब कि जो नफ्स वगैरह के लिए होते हैं, उनके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और एक आपको बात बताता चलूँ कि अगर इसका इस्तेमाल कहीं ज़्यादा हो जाए, मतलब अगर इसकी मिकदार खुराक से अगर इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए, तो ये बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। उससे होता क्या है आपको ये भी बता दूं, एक तो आदमी की अकल जो है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब ज़ाइल हो जाती है। ज़ुबान और हलक दोनों चीज़ें खुश्क हो जाती हैं, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, और ये जो साइडों पे जो पुतलियाँ होती हैं फैल जाती हैं, नज़र कम आने लगता है, आवाज़ भर जाती है, मतलब बोलने की कोशिश करता है तो बड़ी भारी आवाज़ निकलती है और मुश्किल हो जाती है। और कैफियत ये आहिस्ता आहिस्ता अगर ज़्यादा खुराक ले ली जाए, ये आपको ज़्यादा खुराक का बता रहा हूँ कि अगर इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया जाए इसको, ये मतलब जहरों में इसका शुमार होता है, इसलिए कोशिश ना कीजिएगा इसको इस्तेमाल करने की। आपको सिर्फ इसका तारुफ करवाया जा रहा है और इसके फ़वाइद और इसके नुकसानात बताए जाएंगे। तो आपने ख़ुद इसको कोशिश नहीं करनी इस्तेमाल करने की, क्योंकि इसको एक क्वालिफाइड जो पर्सन होगा, मतलब जो क्वालिफाइड हकीम होगा, सिर्फ वो ही इसको इस्तेमाल में ला सकता है। तो मतलब ऐसी कैफियत हो जाती है जैसे आदमी शराब पी के मस्त हो जाता है, इधर उधर गिरता मतलब फिरता रहता है, और मतलब अपने आप को नोचना, मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सी हालत हो जाती है। उसके बाद इंसान की डेथ हो जाती है। तो हाँ, अगर कभी ऐसा कोई पेशेंट आ जाता है या ऐसा कोई होता है जिसने इसका इस्तेमाल कर लिया हो, तो उसको जो है फौरी तौर पर एक मेन फल होता है उसका कावा बनाकर इस्तेमाल करवाया जाता है, कै करवाई जाती है, ताकि अंदर से सारा जहर जो है उसका बाहर निकल जाए। और उसके बाद उसको घी मक्खन वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करवाया जाता है, तो वो बेहतर हालत में आ जाता है। तो ये बात कहीं और निकल गई, हम बात कर रहे थे इसके फ़ायदों की, तो पहले नुकसान सामने आ गया। तो फ़ायदे में जो था इसके, एक इसको दमे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दमे की जो मेडिसिन होती हैं उनमें इसको मतलब काफ़ी इसका इस्तेमाल है। और उसके अलावा सर दर्द वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, नज़ले को बंद करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हब्बे शिफा के नाम से एक नुस्खा, बहुत मकबूल नुस्खा है, जो सर दर्द, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह में काम करता है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो उसका ये मेन जुज़ है, तो वहाँ भी ये इस्तेमाल होती है। और अब बात कर लेते हैं इसकी खुराक की कि इसकी खुराक क्या है।
इसकी खुराक है 1 से 1.5 माशा, लेकिन ये भी बड़ी ख़तरनाक सी खुराक है। और इसका बदल जो है वो अफ्यून है। और इसका मुसलह जो है, अब देखिए ना बात मुसलह की आ गई कि अगर हम इसका मतलब इसका ख़तरनाक जो इसका पहलू है उसको ख़त्म करने के लिए इसके साथ क्या इस्तेमाल में लाएंगे, तो इसके साथ जो है सौंफ और मिर्च स्याह अगर इसमें शामिल कर ली जाए तो इसके मुज़र असरात काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो बदल भी आपको बता दिया, इसकी खुराक भी आपको बता दी, और मतलब सब कुछ आगे। इसके नुकसानात ज़्यादा हैं, तो सिर्फ एक मुस्तनद जो हकीम है वही इसको इस्तेमाल कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर मेरी नई वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन की सूरत में पता चल जाएगा। तो हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।